खुद भागीदार है सरकार में। अच्छा, मुकेश जी लगता है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या आप साथ लेंगे मुकेश आना चाहेंगे आप लोग? अनकंफर्टेबल आप लोग स्वागत करेंगे? अनकंफर्टेबल नहीं अभी नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी इन दिनों एनडीए में नाराज हैं और नाराजगी का इजहार हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश सहनी ने किया भी था। मुकेश सहनी ने कहा कि वो एनडीए में ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार एमएलसी चुनाव में एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई, उससे वो खासे नाराज़ हैं, दुखी हैं और अभी तो एनडीए में है, लेकिन कब तक रहेंगे एनडीए में ये बता नहीं सकते। बता दें कि 165 सीटों पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ। इसके बाद से ही, इस ऐलान के बाद से ही बीजेपी और मुकेश सहनी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और खटास जो रिश्तों में इतनी तेज़ हो गई, कहें कि बीजेपी के सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच तकरीबन एक हफ्ते तक तीखी बयानबाजी होती रही। हालांकि बीजेपी आला कमान के डांट के बाद अजय निषाद तो शांत हो गए, लेकिन मुकेश सहनी का गुस्सा जो है वो अभी भी कमा नहीं है। वो अब भी बीजेपी से नाराज़ हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कई सवाल जो है वो पूछे गए तेजस्वी यादव से। एक सवाल हमने पूछा क्या मुकेश सहनी अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो क्या आप इसका स्वागत करेंगे? तो तेजस्वी यादव इस सवालों से जवाब देने से बचते रहे, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या रिएक्शन था, क्या हाव भाव था इस सवाल के बाद तेजस्वी यादव का। आपको एक बात समझना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से, अभी तो डबल इंजन की सरकार, ये मांग किससे रहे और देने वाला कौन है? पहले ये हमको जवाब में दे दे कि देगा कौन विशेष राज्य का दर्जा। हम तो कई बार पहले से भी कहते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके नहीं देंगे, इन्हीं की सरकार है और मांग किससे रहे? खुद भागीदार है सरकार में। अच्छा, मुकेश जी लगता है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या आप साथ लेंगे मुकेश आना चाहेंगे आप लोग? अनकंफर्टेबल आप लोग स्वागत करेंगे? अनकंफर्टेबल नहीं अभी अरे बोलने तो नहीं यार। पटना में हो रहा है के बाद पटना में इस तरह की घटना हुई है तेजस्वी। बालिका गृह को लेकर के शुरू से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, हमको जानकारी मिला है, बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट ने फटकार लगाई और इस मामले को विशेष रूप से हम लोग कभी चल करके हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। और ये पहले के जो मुख्य आरोपी जो लोग रहे, टोन वाले, मूंछ वाले, ये अब तक जो है मंत्री वो पकड़े नहीं गए। कौन है ये लोग? ये लोग नीतीश कुमार जी के संरक्षण इन सभी लोगों को प्राप्त है। यह तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जिस तरीके से बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है मुकेश सहनी को लेकर, बीजेपी जो भी फैसला लेगी या जो कुछ भी करेगी मुकेश सहनी को लेकर, वो यूपी चुनाव के नतीजे के बाद करेगी, यानी कि 10 मार्च के बाद ही कुछ करेगी। और तमाम परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं क्या मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा, मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। उसके बाद ही तेजस्वी यादव जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की री एंट्री को लेकर फैसला जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी भी है, तेजस्वी यादव भी है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में लालू यादव की एक तरह से कह सकते हैं इशारों में खूब तारीफ की और तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो रिश्ते बिगड़े थे बीते विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच, यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने कह दिया था कि पीठ में खंजर भोंका गया, वो रिश्ते धीरे ही सही पटरी पर आ रहे हैं। 2 दिल मिल रहे हैं, बस इतना सा फर्क है कि अभी वेट एंड वॉच की रणनीति तेजस्वी यादव हों या बीजेपी अपनाई जा रही है मुकेश सहनी।